नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लाम सिर्फ अल्लाह के हुकूक यानी हुकूकुल्लाह की तालीम नहीं देता है, बल्कि बंदों के हुकूक हुकूकुल इबाद को भी बहुत ज़्यादा अहमियत देता है। इस्लाम में क्या अहमियत है हुकूकुल इबाद की, इसका अंदाज़ा हम इस बात से लगा सकते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला अगर किसी शख्स ने हुकूकुल्लाह की पामाली की है, मिसाल के तौर पे नमाज, रोज़ा, ज़कात और किसी इबादत में कोताही की है या नहीं अदा किया है तो उसको माफ़ कर सकता है। लेकिन अगर किसी ने हुकूकुल इबाद को पामाल किया है, किसी बंदे का हक मारा है, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको उस वक्त तक माफ़ नहीं करेंगे जब तक कि वो मज़लूम जिसका हक मारा गया है वो खुद ना माफ़ कर दे। क्या क्या चीज़ें हैं जो हुकूकुल इबाद में आती हैं? बहुत ज़्यादा चीज़ें इसमें हैं, लेकिन आइए कुछ अहम चीज़ों पे हम रोशनी डालते हैं। अगर किसी ने किसी की जान ली है, किसी को नाहक कत्ल किया है या किसी ने किसी पर जुल्म किया है, उसके माल को नाजायज़ तरीके से हथियाया है, कब्ज़ा किया है, तो ये सब हुकूकुल इबाद की पामाली में शुमार किया जाएगा। इसी तरीके से चोरी, धोखाधड़ी, रिश्वतखोरी, सूदखोरी, ये सब भी हुकूकुल इबाद की खिलाफ वर्जी है। और सिर्फ इसी पर बस नहीं, बल्कि किसी की इज्जत और आबरू से खेलना, किसी की ग़ीबत करना, चुगली करना, किसी की तौहीन करना, सब कुछ हुकूकुल इबाद के ज़ुमरे में आता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमान वो है जिसके हाथ और ज़ुबान से दूसरे लोग महफूज रहें। सिर्फ इसी पर बस नहीं, बल्कि अगर किसी ने किसी के राज को इफ्शा किया है, किसी को बुरे अलकाब से याद किया है, पुकारा है, या ऐसी कोई चीज़ की है जिससे दूसरे को तकलीफ पहुंची हो या जानबूझकर उसको अजियत पहुंचाने की कोशिश की हो, तो ये सब की सब चीज़ें हुकूकुल इबाद में आती हैं। लिहाजा एक मुसलमान को चाहिए कि वो इन चीज़ों से बचे, इसलिए कि हुकूकुल इबाद का जुर्म इंतहाई संगीन जुर्म है, जिसको अल्लाह सुब्हानहू व तआला माफ़ नहीं करेंगे, बल्कि माफ़ कराने के लिए उसके चंद ज़राए हैं, और वो ये हैं कि आदमी ने जिसके साथ जुल्म किया है उसके साथ जाकर के उससे माफ़ी मांगे, उससे तौबा करे, उसको किसी भी सूरत से राज़ी करने की कोशिश करे। और अगर वो ऐसा नहीं कर पा रहा है तो उस आदमी के साथ एहसान करे, अच्छाई और भलाई का मामला करे, ताकि उसका दिल जीत ले और वो आदमी खुश होकर के उसको माफ़ कर दे। अगर ये भी नहीं कर सकता है तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से हुकूकुल इबाद की अदायगी के लिए तौफीक मांगे और ये दुआ करे कि उससे जो हुकूकुल इबाद में कोताही हुई है